भारत में तैनात होंगे 3,000 रूसी सैनिक और रूस जाएंगे भारत के करीब 3,000 फौजी। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और नेवल शिप्स भी दोनों एक दूसरे देश में डिप्लॉय करेंगे। भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप दोस्तों एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक और भारत दौरा फाइनल हो चुका है। 18वां ब्रिक्स समिट जो इसी साल दिल्ली में होने जा रहा है, उसके लिए क्रेमलिन ने कंफर्म कर दिया है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इस समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आ रहे हैं। केवल एक साल के भीतर पुतिन की यह दूसरी यात्रा होगी भारत की। इससे पहले वो दिसंबर में आए थे भारत। पुतिन के इंडिया विजिट के फाइनलाइज होते ही दोनों देशों में आपसी संबंधों को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। और इसी बीच एक खबर यह भी आ गई है कि रूस ने भारत के साथ किए रेलॉस डील पर कदम जो है वो आगे बढ़ा दिए। रूस ने भारत के साथ किए इस अग्रीमेंट को अपने ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि रूस भारत के साथ किए गए इस समझौते पर आगे बढ़ रहा है, भारत भी आगे बढ़ रहा है। इसी तरह का ट्वीट रूस के मीडिया आरटी ने भी किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस में अपने 3,000 फौजियों और एयरफोर्स और नेवल शिप्स को तैनात करने वाले हैं। भारत और रूस की सेना ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सालों से करती आ रही है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब भारत या रूस की सेनाएं एक दूसरे के स्टेशंस पर तैनात की जाएंगी। इस डील का नाम है रेलॉस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। दोनों देशों के बीच इस डील पर साइन जुलाई 2024 में जब पीएम मोदी मॉस्को की यात्रा पर गए थे तभी होने थे, लेकिन तब किसी कारणवश उस अग्रीमेंट पर साइन नहीं हो पाया था। खबर आई थी कि तब अमेरिका भारत पर रूस के साथ इस एग्रीमेंट को ना करने के लिए दबाव डाल रहा था। फिर फरवरी में जब पीएम मोदी फिर से रूस गए तो दोनों देशों ने इस पर आगे बात की, और फिर जब 2025 के दिसंबर में पुतिन भारत आए तो दोनों देशों ने इस अग्रीमेंट पर मुहर लगा दी। और उसी समय दुनिया को पता चल गया कि भारत और रूस ने अपने डिफेंस रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कर दिया है और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। दिसंबर में डील जो है डन होने के बाद 12 जनवरी 2026 से इसे ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया जाना था। हालांकि रूस ने 18 अप्रैल को इसके आधिकारिक दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अब यह डिफेंस पैक्ट फॉर्मलाइज हुआ है। तो चलिए आपको बताता हूं कि भारत और रूस के बीच की इस रेलोस डील में क्या क्या है। इसमें पहली चीज है ट्रूप्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक बार में अपने अपने 3,000 फौजियों, 5 नेवल वॉरशिप्स और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को एक दूसरे के देश में तैनात कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है लॉजिस्टिक सपोर्ट का। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के वॉरशिप्स के लिए अपने बंदरगाह, रिपेयर सर्विस, टेक्निकल रिसोर्सेज, खाना पानी और दूसरी जो जरूरी सप्लाई है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे दोनों देशों के द्वारा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मामले में एटीसी की परमिशन यानी एयर स्पेस दिया जाएगा। फ्लाइट के लिए एरोनॉटिकल डेटा, फ्लाइट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की पार्किंग और उसकी सिक्योरिटी जैसी फैसिलिटी भी दोनों देश एक दूसरे के लिए देंगे। इसके अलावा फ्यूल और एयरक्राफ्ट की मरम्मत और पार्ट्स बदलने जैसी सुविधा भी मिलेगी। इसका तीसरा पॉइंट है मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन, यानी किसी तरह की आपदा के समय दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ऑपरेशन चलाएंगी। और चौथा है ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स और ट्रेनिंग। भारत की एयरफोर्स और नेवी के लिए यह अग्रीमेंट बेहद खास है, क्योंकि यह उन्हें पैसिफिक ओशन में मौजूद रूस के व्लादिवोस्तोक से लेकर आर्कटिक क्षेत्र के मरमंस्क तक की एक्सेस देगा। भारत रूस के 40 से अधिक मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ना केवल रीच बढ़ने वाली है, बल्कि उन्हें नए रीजन में, नए इलाकों में लड़ने की ट्रेनिंग भी मिल सकेगी। वहीं रूस की सेना भी भारतीय पोर्ट्स को एक्सेस करेगी, भारत के एयरबेसेस का इस्तेमाल करेगी। इससे इंडियन ओशन रीजन में रूस अपनी सैन्य ताकत का एहसास करा पाएगा। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत ने साल 2016 में अमेरिका के साथ भी इसी तरह की डील की थी। उस डील का नाम है लीमोया।
यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। इसके बाद 2018 से ही भारत और रूस के बीच भी इसी तरह की पार्टनरशिप की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अमेरिका हर बार इसमें अड़ंगा लगा रहा था। खैर, अब दोनों देशों के बीच यह डील ना केवल डन हो चुकी है, बल्कि अब इसे इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।